एवरीवन, सभी साथियों का आज की इस नई वीडियो में स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन, क्या परिभाषा होती है, क्या सूत्र होता है, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए इसके क्या सूत्र होते हैं, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब इसका मान 1 से ज्यादा होता है, कब इसका मान 1 से कम होता है, कब इसका मान 1 के बराबर होता है। सब बातों को डिटेल में अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुरुआत करते हैं आज के फुल लेक्चर की। रेखीय आवर्धन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन होती क्या है। साथियों, रेखीय आवर्धन को m से लिखा जाता है। m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपका एक अवतल दर्पण है। ये भी एक वस्तु रखी है। पहली चलने वाली प्रकाश की किरण आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है, और दूसरी किरण जो साथियों आपकी है, दूसरी किरण है जो मैंने वक्रता केंद्र से डाली, ये टकराने की बाद दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये किरणें बिंदु ए डैश पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये किरणें एक दूसरे को ए डैश पर काट रही हैं। ए डैश से हमने नॉर्मल खींचा जो कहां मिला जाके बी डैश पर। तो ए और बी डैश की बात करें तो इमेज है, ये हाइट ऑफ इमेज। तीसरे का साथियों ने डॉट डॉट करके डाली जो पी से टकराने के बाद इस तरह लौट गई। इसमें कितने भी किरणें डाल दो, अनंत किरणें डाल सकते हो, लेकिन सभी एक ही बिंदु से पास होके जाएंगे। अब आई आर के बराबर है, ये तो नियम है कि कोण आई बराबर कोण आर, परावर्तन के नियम से। ये बात तो सही है ना। परावर्तन में पढ़ाया गया आपको, परावर्तन के नियम में बात बताई गई है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर इस कोण की बात करें कितना साथियों 90 डिग्री है, और अगर इस कोण की बात करें तो ये भी 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए विषय, इस कोण का नाम लिख दीजिएगा, इस कोण का नाम ए बी पी हो जाएगा। ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी इक्वल टू साथियों 90 डिग्री हो गया। अब देखिए ए बी पी, ये वाला त्रिभुज कौन वाला, ए बी पी, ये त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज, इसका नाम क्या है, ए डैश बी डैश पी। इसका नाम है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, समरूप त्रिभुज है। कैसे जाती है, समरूप त्रिभुज। ये कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपके समरूप त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, समरूप। अब समरूप हैं तो कंडीशन हमने आपको बताई, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। देखिए अगर त्रिभुज एबीपी की बात करें तो इसकी परपेंडिकुलर साइड कौन है। अगर त्रिभुज एबीपी की बात करें तो इसकी खड़ी भुजा क्या, एबी। एबी लिख लो यहाँ पर। यहाँ आ जाइए, इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो इसमें खड़ी भुजा क्या, ए डैश बी डैश। तो एबी बटी हो गया आपका ए डैश बी डैश बराबर। अब अगर क्षैतिज भुजा की बात करते हैं तो कितना है, बीपी, जिसका हमने बीपी लिख दिया बटे। इधर आ जाइए, अगर इसकी क्षैतिज भुजा की बात करते हैं तो क्या है, बीपी डैश बी डैश पी। यहां तक कहानी क्लियर हुई। अब एबी की बात करते हैं तो एबी है साथियों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लिखेंगे एचओ। और ए डैश बी डैश की बात करते हैं तो हाइट ऑफ इमेज, इसको लिखेंगे एच आई बराबर। अब बीपी के हमने आपको बताया था कि पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी होती है उसको यू से लिखा जाता है। अगर वो ध्रुव से बाईं ओर है तो नेगेटिव ले जाइए, तो ऐसा करो आवाज आ जा, ये होगा माइनस का यू। और बीपी डैश यहां पर ए डैश बी डैश। अब बीबी डैश क्या है, तो बी डैश पर इमेज बन रहा है ना, देखिए। तो ध्रुव से लेके बी डैश तक की जो दूरी होगी उसको वी लिखा जाएगा, तो ये होगी माइनस की बी। अब एक बात और देखना है आपको, समझनी है कि जो दूरियां नेगेटिव नीचे को नापी जाती है वो नेगेटिव ली जाती है। तो जो इमेज की हाइट मैंने नीचे को ली है तो ये नेगेटिव ली जाएगी, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, एच ओ बटे एच आई, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आएगा यू बटे वी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया जाए, इसका ये माइनस कर दो, ठीक है, इस तरह भेज दो, तो हो गया एच ओ बटे एच आई बराबर माइनस का यू बटे बी।
इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं HI/HO बराबर माइनस का V/U। साथियों यही आपके रेखीय आवर्धन का फार्मूला है। जहां पर HI/HO लिखा है वहां हम M लिख सकते हैं, तो M बराबर आएगा माइनस का V/U। M बराबर आएगा माइनस का V/U। अब अगर रेखीय आवर्धन की परिभाषा की बात करें तो ये किसकी ऊंचाई है? ये आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये वस्तु की ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है साथियों वही रेखीय आवर्धन होता है। रेखीय आवर्धन की बड़ी सीधी सीधी परिभाषा ये है, सीधी सीधी परिभाषा है कि मुख्य अक्ष के लंबवत नापे गए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब अगला पॉइंट समझिए इसमें, ये जो m है दो वस्तुओं के m है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात है। तो साथियों एक मात्रकहीन राशि है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये आपकी एक मात्रकहीन राशि है। यहां साथियों तीन शर्तें बनती हैं। यदि हम ऐसा मान लें कि वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई से ज्यादा है, यानी ये वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से ज्यादा है, तो m का मान 1 से कम आएगा। ये तो जाहिर सी बात है। अगर हम 3/4 रखते हैं तो 4 का भाग 3 में करेंगे तो 1 से कम आएगा, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या में भाग करेंगे तो उसका मान कम आएगा। अब यदि हम ये मान लें कि HO इज लेस देन HI, यानी HI ज्यादा है, तो m का मान 1 से फिर आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी चीज को हम 4/3 लिख दें, इसी चीज को 4/3 लिख दें तो उसका मान 1 से ज्यादा आ जाएगा। यदि HO बराबर HI हो जाए तो m बराबर फिर आपका 1 हो जाएगा। 3 कंडीशन साथियों बन के आती है। अब साथियों बात कर लेते हैं, ये आपका कौन सा दर्पण है? ये आपका अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन की बात करते हैं। अवतल दर्पण की रेखीय आवर्धन की बात करते हैं तो कैसा होता है साथियों? निगेटिव होता है। अगर उत्तल दर्पण के लिए m की बात करते हैं, तो ये कैसा होता है आपका? पॉजिटिव होता है। क्यों? इसमें रीजन है कि अवतल दर्पण में जो इमेज होती है वो एक कंडीशन को छोड़कर प्रत्येक कंडीशन जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वास्तविक तो नीचे तो ये जो दूरी है प्रतिबिंब की वो नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, तो याद रखना वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए m का मान नेगेटिव होता है, आभासी प्रतिबिंबों के लिए m का मान धनात्मक होता है। देखिए आवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, अब रेखीय आवर्धन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है तब m का मान बताइए। हमने m बराबर सूत्र बताया था आपको, m बराबर क्या होता है? HI/HO। m बराबर होता है HI/HO, यानी हाइट ऑफ इमेज। प्रतिबिंब का आकार यानी कि HI वस्तु के प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार से छोटा है, यानी HI इज लेस देन HO। अब नीचे बड़ी संख्या है ऊपर छोटी संख्या है, जब नीचे बड़ी संख्या हो ऊपर छोटी संख्या हो तो m का मान सदैव 1 से कम आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? m का मान सदैव 1 से कम आता है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर, वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर, अब m का मान बताना। देखिए HI भी 10 है आपका और HO भी आपका 10 है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण के लिए m का फार्मूला होता है माइनस के V/U। रख दीजिए, तो माइनस के 10/10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? -1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? -1।